अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WT न्यूज़। आज हमारे साथ नई एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमारे साथ है एजाज साहब और सर फयाज साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं। सबसे पहला तो सर आपसे सवाल ये है कि नवाज शरीफ जैसे आए तो उन्होंने तकरीर की और तकरीर के अंदर एक बात उन्होंने कही कि मैं खान साहब को माफ़ करता हूँ और बाकी तमाम को माफ़ करता हूँ। क्या ये वाकई माफ़ी के हकदार हैं जो 4 हफ्ते की छुट्टी लेकर और 4 साल यशी कुट के वापस आ गए हैं और आके आके कह रहे हैं कि माफ़ी मांगते हैं? ये किस चीज का कह रहे हैं सर? ये हमें को बता सकते हैं? ये इमरान खान को कह रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं? सर मेरे ख्याल में ये दोनों को कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट ने अगर ये काम करवाया तो वो इमरान खान साहब के लिए करवाया गया था। जैसे सजाएं हुई हैं या जो भी चीज़ें सामने आई हैं, अब तो एक बच्चे को पता है कि उनको सजा क्यों हुई है और कैसे दी गई है। उन्हीं केसेस में जो है बाद में मरियम को सजा थी और खान साहब के टाइम में ही वो सजाएं कैप्टन सफ्तर साहब और मरियम की उड़ा दी गई हैं। तो ये तो अब लामाला सामने नजर आ रहा है कि किस तरह सजाएं दी गई हैं और उस टाइम लोग क्या चाहते थे। एजाज साहब आपसे सवाल ये है कि एहसन इकबाल जो है उन्होंने कहा है कि 9 मई में मुलव्वस अफराद को सजा नहीं देंगे तो कोई और भी निकलेगा और फौज पे हमला कर देगा। सर एक बात तो उन्होंने ये कह दी है, ये जो मॉडल टाउन के अंदर इन्होंने जो प्रेग्नेंट औरतों के पेट में गोलियां मारी थी तो इनको ये भूल गए, ये क्या कहेंगे? एक साइड पे तो कह रहे हैं कि 9 मई के में जो लोग मुलव्वस हैं उनको खड़काएं, उनको मारें, उनको सजाएं दें, ठीक है, फौजी ट्रायल के तहत वो दें सजाएं। और दूसरी साइड पे जब जो इन्होंने मॉडल टाउन में किया था वहां पे ये नहीं बोल रही, तो इसके मतलब क्या कहेंगे? सर देखिए, असल में 9 मई है क्या, ठीक है, ये चीज सबसे पहले ये देखें कि 9 मई को हुआ क्या, इसका जिम्मेदार कौन है। आज दिन तक हमें 9 मई के असल जिम्मेदारों का पता नहीं चल सका, ठीक है। हम शेख रशीद ने अपना वो जो इंटरव्यू दिया था उसमें बड़ी खूबसूरत बात उसने की। उसने कहा कि 9 मई जो वाकया हुआ है, हम जज्बाती कौम हैं, ठीक है। आप ये नहीं देखते कि बहुत दफा ऐसे हुए पाकिस्तान टीम क्रिकेट का मैच हारी है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने घर के टीवी तोड़ दिए, अपना जाती नुकसान कर दिया, ठीक है। अब 9 मई के अंदर एक लीडर को अगवा किया गया हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, किसी कानून के तहत वो मुल्जिम जिसको अदालत सजा दे देती है, सजा सुना देती है, उसको आप अदालत के अंदर से गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन वो मुल्जिम जो भी मुल्जिम है, मुजरिम नहीं बना, किसी कोर्ट ने उसको सजा नहीं सुनाई, तो किस जुर्म, किस कानून के तहत आप उसे अगवा करते हैं? अब इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम लीडर मानती है, वो अच्छा है बुरा है, उसने अच्छी गवर्नेंस की बुरी की, ये बात की बातें हैं, लोग उसे लीडर मानते हैं। अब जब आप लोगों के लीडर को अगवा करेंगे कोर्ट के अंदर से, तो वो लोग जो एक मैच हारने पे वो कौम अपने टीवी तोड़ देती है, अपनी गाड़ियां जला देती है, तो आपने उनके लीडर को अगवा किया है तो वो आपका लिहाज करेंगे। अब यहाँ पे 5th जनरेशन वार का आपने नाम सुना होगा। जी जी बिल्कुल। 5th जनरेशन वार के हमारी जो यंगस्टर्स हैं हमारे अदारों के खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है, और ऐसा नजर आ रहा है। 5th जनरेशन वार जो फैलाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, ये जो नफरत फैलाई जा रही है, अब हमारे जवान क्या समझते हैं? एस्टेब्लिशमेंट को इसका जिम्मेदार समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगवा करवाया। अब एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया या किसी और ने करवाया, ये फैसला तो अदालतों ने करना है। अब जवान ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने अगवा करवाया। जब ये काम हो गया तो ये तो जज्बाती कौम है, इन्होंने जाके जिना हाउस में आग लगा दी, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं उस चीज की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो शेख रशीद की बात पे आ रहा हूं कि उसने कहा कि सबको माफी दे दे। उसकी वजह थी कि हम जज्बाती लोग हैं, मैच हारने पे हम टीवियां तोड़ने वाले लोग हैं, गाड़ियों को आग जलाने वाले लोग हैं। ठीक है सर, आपका बेनजीर की शहादत पे देखें, एक मिनट, बेनजीर की शहादत पे क्या हुआ? सैकड़ों गाड़ियां कारोबार लोगों के जला दिए गए। जज्बाती कौम है ना, क्या उनको सजा हुई? नहीं हुई ना। तो शेख रशीद ने कहा कि इन लोगों को माफ करें। अब मॉडल टाउन की अगर आपने बात की तो मॉडल टाउन में 100 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया गया, 15 लोगों को मेरे इनके मुताबिक शहीद कर दिया गया। ऐसे ही वो कहाँ है? और जिस बंदे ने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, वो गुलू भट्ट जो था, उसको 11 साल की सजा हुई, और जिन्होंने 11 लोग मार दिए और 100 लोगों को जख्मी कर दिया, उन्हें सजा क्यों नहीं हुई?
शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह FIR में मुलविस है, किधर है उनका नाम, कहां हो रहा है उनका नाम, कहां जिक्र है उनका? शीशे तोड़ने वाला, आपने गुल्लू भाट को शीशे तोड़ते हुए देखा था? अच्छा, उसे दाद कौन दे रहा था? एक DSP या कोई और सीनियर ऑफिसर थे, SP थे, कौन थे वो, उसे गले लगा के उस वक्त दाद भी दे रहे थे जब गुल्लू भाट गाड़ियां तोड़ रहा था। उसको तो 11 साल की सजा हो गई। इन लोगों, जो 15 लोग जिन्होंने मरवा दिए, कोई जिम्मेदार पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब है अभी हमारे अदारे बहुत ज्यादा कमजोर हैं, तो इनको इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा सर, फयाज साहब, आज जैसा कि आपने देखा है कि मोटरवे के ऊपर जैसे जाए ना तो टूल टैक्स देना पड़ता है। कल इमरान खान साहब, जब ये नवाज शरीफ का जलसा हुआ तो वहां पे पता चला है कि किसी ने टूल टैक्स ही नहीं दिया। मतलब नून लीग की जो गाड़ी जिसके ऊपर झंडा लगा होता था और उसको कहा जी टूल टैक्स फ्री, और पूरे मुल्क के अंदर सर ये सारा ये कैसे हो रहा है? ये पहली दफा नहीं हुआ, 2014 के दर्जनों में भी यही काम था। उस टाइम मोटरवे बंद भी की गई थी। इसके बाद आप देख लें, जब खान साहब को अभी केस चल रहे थे, वासिक कयूम साहब ने जब मोटरवे को बंद किया था, वहाँ पर जो लोग, ये सारा कुछ जो है ना, जब एहतजाज हो रहा होता है या जलसे हो रहे होते हैं, तब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क का जो मैकेनिज्म है वो कुछ इतना अच्छा नहीं है इन हवाले से। चाहे वो आप गवर्नेंस के हवाले से जब बात करेंगे तो वहाँ पर ओपोजिशन भी उसी चक्की में वो आवाम को पीस रही होती है, इन्हीं अदारों को पीस रही होती है, और जो गवर्नमेंट है वो भी इसी तरह जो है ना वो। सर वो एक और चीज़, चलेंगे तो आपका पॉइंट आ गया कि भाई ये जो भी, जैसे जब मुल्क के हालात ऐसे होते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो 2018 में हुआ या जो आगे आने वाला टाइम है। सर एक और चीज़ है, आज इमरान खान को फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, तो ये एक साइड पे जिसने मुल्क लूटा, जिसने सारी चीजें की, और उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं नवाज शरीफ जहाज अभी उतरे हैं तो आपके पास पिंडी का हाई कमीशन जो है वो आपके पास मशीन लेके पहुंच गया है। तो ये एक साइड पे वो, और दूसरी साइड के ऊपर एक बंदे को आप फर्द जुर्म ऐद करके और उसको जेल में डाल दें और उसको बाहर अवाम के सामने ना आने दें, तो ये किस किस्म का इंसाफ है? ये जो हमारी नई नस्ल है ये क्या देख के किस चीज पे यकीन करेगी? देखिए, फर्द जुर्म जो है जब भी आयद होती है उसके बाद तो लामाला उन्होंने ट्रायल में जाना ही है। तो किसी भी चीज़ का जो है वो जब भी इंसाफ होगा या कोई भी फैसला होगा वो फर्द जुर्म के बाद ही होगा। इससे पहले आप साबका गवर्नमेंट की अगर देखें, यही गवर्नमेंट, ये खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो शहबाज शरीफ पे इन्होंने 9 माह तक तो फर्द जुर्म आयद नहीं की। कभी क्या चीज़ मिसिंग, कभी चलान के लिए क्या चीज़ नहीं पेश करते थे, कभी क्या नहीं करते थे, तो वो 9 माह तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही उन्होंने भी रखा। तो ऐसी चीज़ नहीं है, ये सारी सियासत हो रही है, चाहे वो खान साहब के साथ आज ये कर रहे हैं या कल खान साहब ने उनके साथ किया था, जो चीजें नहीं होनी चाहिए। देखिए, खान साहब के साथ वैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है ये मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही? सर मुज़ाकरात देखें किसी के साथ, पाकिस्तान की नंबर 1 पार्टी तो है भाई, इस तरह नहीं होता। नंबर 1 पार्टी किसी दौर में नून लीग भी थी, उसके साथ भी उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए थे। एक टाइम आता है जब उनको ज़रूरत पड़ेगी PTI की, जब वो उनकी परफॉर्मेंस से नाला होंगे तो उसके बाद वो खान साहब की तरफ भी मुंह करेंगे, उससे सर मुश्किल हो जाता है। एजाज साहब, ये शेख रशीद साहब का जो बयान आया है, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट ने खुद इससे एक दरमियान का बयान निकलवाया है या शेख साहब ने वाकई अपनी मर्जी से बयान दिया है, और ऐसा बयान दिया है जिसमें यह समझ नहीं आ रही वो खान साहब के खिलाफ हैं या खान साहब के साथ हैं? तो बड़े अच्छे तरीके से बड़ा कवर किया है, ये क्या कहेंगे इसका मतलब? सर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने दरमियाना में अब तक जितने बयानात उठा के आप देख लें, ठीक है, या तो उन लोगों ने PTI छोड़ने का ऐलान किया है, सेकंड उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया, थर्ड वन उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात दिए हैं। शेख रशीद साहब ने बयान में कहीं भी नहीं था कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ता हूं। शेख रशीद साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसमें कहीं भी नहीं था कि मैं जो है ना सियासत छोड़ता हूं, कहीं भी नहीं था। और दीगर भी जो बात गुफ्तगू उन्होंने की, लोग कह रहे हैं शेख रशीद जीरक सियासतदान है, बेशक माना, लेकिन इस कंडीशन में बड़े बड़े तनावर दरख्त जो खान साहब के साथ थे वो उखाड़ के फेंक दिए गए।
यानी ये शेख रशीद साहब एक फिजिकली कमजोर सा बंदा है, मेंटली वो बहुत हार्ड होंगे लेकिन फिजिकली कमजोर सा बंदा है। शेख रशीद साहब का ये बयान आना कि भाई आम मुआफी का ऐलान, तो अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये जो गंद पैदा कर दिया है ये जो साबका हुकूमत है उसमें जो आप देख लें, आप सोशल मीडिया सर्वे देख लें तो लोग एस्टेब्लिशमेंट से नाला है। अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट मजबूत तभी है जब लोग इसके साथ हैं, जब लोग इसके साथ नहीं है तो एस्टेब्लिशमेंट कमजोर है। अब एस्टेब्लिशमेंट चाहती है खुद कि ये जो गंद है इससे हम किसी बहाने से किसी तरीके से निकलें, तो उन्हें एक बेहतरीन, शेख रशीद वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के करीब के आदमी है, ये बात आपको भी पता है, तो उन्होंने शेख रशीद को यूज किया कि चलो पहला पत्ता तो फेंके ना, अब आगे की आगे देखी जाएगी, जैसे हालात बने उसके मुताबिक हम चल जाएंगे। तो मैं तो काफी टाइम से कह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट को हाथ होला रखना चाहिए, ठीक है, और उन्हें इंसाफ से काम लेना चाहिए, ठीक है। अगर इमरान खान साहब के ऊपर केस है तो कानून के मुताबिक उनके ऊपर वो केसेस उस तरीके से चलने चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो दबाव है, जो पार्टी को तोड़ने वाली बात है, उनके वर्कर्स को दबाने वाली बात है, झंडे ना लगाने देने से, याद रखें। बहुत शुक्रिया बात साहब, बहुत शुक्रिया सर। एजाज साहब, ये पीपल पार्टी के साथ कोई हाथ तो नहीं हो गया? पीपल पार्टी वाले जो देखे इनके साथ मुझे लग रहा कुछ ना कुछ हाथ हो गया, ये सारे खामोश बैठे। आप देखें, अगर आप 2018 का इलेक्शन देखें तो एक चीप निशान होता था, ठीक है, उसके बारे में बड़ा कुछ मशहूर था कि ये जो है ना अपसेट करेगा, ये जितने भी बंदे हैं मैन किसी पोजीशन पर आएंगे। चौधरी निसार की बात कर रहे हैं? सिर्फ चौधरी निसार नहीं था, आप उस टाइम के देखें वो 37 के करीब तकरीबन आजाद अरकान में सबसे ज्यादा निशान जीत था, जो मजबूत लोग थे 37 के करीब जो है ना, ये उम्मीद की जा रही थी ये सीटें सिर्फ ये निकालेंगे, तो वो माशाल्लाह टोटल एक सीट मेरे ख्याल में निकली थी। तो ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब और फयाज साहब, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय देना लाजमी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।